विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ एक नई वर्कशीट लेके, वर्कशीट नंबर 78 जो कि मैथ्स की वर्कशीट है। और इसमें आज भी हम पढ़ेंगे माध्य और माध्य किस विधि से, कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, देखिए उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 1, कल्पित माध्य विधि में निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ वर्ग दिया और वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, वर्ग यानी वर्ग अंतराल दिया हुआ है और आपको दिया है बारंबारता। देखिए सबसे पहले आपको पता ही है कि सबसे पहले आपको टेबल दोबारा बनानी पड़ेगी जिसमें 5 कॉलम होंगे। ठीक है, पहला जो कॉलम होगा वो आप देख सकते हो वर्ग अंतराल का, दूसरा FI यानी कि बारंबारता का, तीसरा XI यानी कि वर्ग चिन्ह का, चौथा होगा DI यानी कि XI माइनस A का, और पाँचवा होगा FI DI। ठीक है, पहला कॉलम में क्या है, वर्ग अंतराल जो कि 2 8 8 14 14 20 20 26 और 26 32, 6 के अंतर से ये चल रहा है। ठीक है, और जब इस बारंबारता को लिखेंगे तो 6 3 12 11 8 लिख देंगे। इससे क्या होगा, जब इनको टोटल करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा FI आ जाएगा। बारंबारता मतलब FI, तो सिग्मा FI में F जो है, यहाँ जो ये जो 3 दिया हुआ है, एक्चुअली ये 3 नहीं है, ये F लेंगे इसे। ठीक है, ये F है, तो F जो दिया है वो फाइंड करना है। तो F मिसिंग टर्म है यहाँ पे, तो सिग्मा FI क्या हो जाएगा 37 प्लस F। ठीक है, XI के लिए हम निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 और 8 को जोड़ा तो कितना आ गया, 10 आ गया, और 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। और अब उसके बाद 6 के अंतर से आगे बढ़ाते जाइए, तो ये 5 11 17 और इसके बाद 23 29। अब हमें निकालना है DI होता है XI माइनस A। तो इसके लिए A में फाइंड आउट करना होगा। A जो है हम अज्यूम करेंगे 17 को, मिडल टर्म जो है 17 यहाँ पे। ठीक है, तो XI में से ही एक टर्म को हम A मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, ये है हमारा कल्पित माध्य। ओके, तो XI माइनस A क्या होगा पहला टर्म में, तो 5 माइनस 70 यानी कि -12, फिर -6 0 6 12 हो जाएगा। ओके, फिर निकालेंगे FI DI यानी कि फ्रीक्वेंसी को DI से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 12 जा जो है 72 होता है, लेकिन साइन माइनस का है क्योंकि -12 दिया हुआ है। ऐसे ही F को -6 से किया तो -6F, 12 को 0 से किए 0, 11 को 6 से 66 और 8 को 12 से किया 96। जब इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा FI DI। तो क्या दिया हुआ 90 प्लस -6 FI। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या था, माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI, यानी कि यहाँ माध्य जो दिया हुआ वो दिया हुआ कितना है 18.8 दिया हुआ, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। ओके, यहाँ पे माध्य दिया होगा, माध्य यहाँ पे क्वेश्चन में होना चाहिए कितना 18.8। ठीक है, ये माध्य दिया हुआ है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, माध्य की जगह 18.8 ले लेंगे तो इक्वल टू 17 प्लस 17 क्या है 17 हमें क्या दिया हुआ है, अज्यूम वैल्यू है, तो A यानी 17 प्लस FI DI है 90 प्लस -6F, तो 90 -6F हो जाएगा अपॉन में सिग्मा FI 17 प्लस F। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे होगा क्या, इससे आ जाएगा 18.8 माइनस 17 इक्वल टू 90 -6F अपॉन 17 37 प्लस F, यानी कि आंसर जो आएगा सोल्व करने पे F की वैल्यू आ जाएगी जो कि है F इक्वल टू 3। आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ दिया हुआ है, निम्न बंटन एक इलाके के बच्चों का दैनिक जेब भत्ता दर्शाता है। यदि औसत जेब भत्ता 18 रुपये है तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें F फाइंड करना है, तो इसकी भी क्या होगी 5 कॉलम वाली टेबल बनानी है। पहला है दैनिक जेब भत्ता यानी कि वर्ग अंतराल हो गया, दूसरा वर्ग चिन्ह बना दिया इसने। ठीक है, तीसरा फ्रीक्वेंसी यानी बच्चों की संख्या बारंबारता वाली कॉलम बना दिया, और तीसरा DI होता है XI माइनस A। ठीक है, और चौथा 5 हो गया DI इंटू FI। ठीक है, या FI DI भी बोलते हैं इसको। अब करिए फ्रीक्वेंसी वर्ग चिन्ह क्या होगा, निम्न वर्ग सीमा निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बटे में 2।
तो 11 और 13 को 2 से डिवाइड कर जमा करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जमा 24/2 यानी 12। तो इस तरह से 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही इसको आगे बढ़ाते जाएंगे क्योंकि अंतर कितना है इसमें, अंतर इसमें है कितना, 2 का अंतर चल रहा है। तो 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 आ जाएगा इसमें, ठीक है। बच्चों की संख्या हमें दी है ऑलरेडी, वो हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी में बारंबारता में। ये 7, 6, 9, 13, F 5, 4 इनका टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा FI, वो कितना होगा 44 प्लस F। तो DI में हम याद रखें, हम ले लेंगे यहाँ पे मिडल वैल्यू को, हम ले लेंगे A। तो यहाँ मिडल वैल्यू जो है वो क्या है 18 आ रही है, तो हमने 18 ले लिया, ठीक है। तो DI क्या होगा XI माइनस 18। सॉल्व करेंगे तो XI यानी 12 में से 18 माइनस 6 -6 -4 -2 0 2 4 6 आ जाएगा, ठीक है। तो FI DI क्या होगा, यानी कि हमें 7 को -6 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा -42। 6 × -4 -24, 9 × -2 -18, 13 × 0 0, F × 2 2F, 5 × 4 20, 4 × 6 24, और इसके बाद इनको प्लस करेंगे तो सिग्मा FI DI जो आ जाएगा 2F - 40, ठीक है। अब कल्पित माध्य विधि फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। माध्य बराबर क्या होता है A प्लस सिग्मा FI DIR, ये FI DI है, ये गलत दिया हुआ है, FI DI अपॉन में सिग्मा FI, तो ये होगा 18 प्लस 2F माइनस 40 अपॉन 44 प्लस F। सोल्व करेंगे तो F की वैल्यू आ जाएगी, F की वैल्यू यहाँ पर 20 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यहाँ लुप्त बारंबारता फाइंड करनी है, ठीक है। पहले वैसे ही उसी तरह टेबल बना देंगे, टेबल बना लेंगे, ठीक है। टेबल बनने के बाद फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है देखिए, यहाँ पे टेबल बनाने के बाद फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है कितना, सिग्मा FI दिया हुआ 80 प्लस F, यानी F हमें फाइंड करना है, ठीक है। सेम वही तरीका है, और इसमें A मान लिया 25 को, ठीक है। सॉल्व करेंगे FI DI जो आएगा वो क्या आएगा 10F प्लस 100। फॉर्मूला लगाएंगे माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI इक्वल टू क्या होगा 28 इक्वल टू 25 प्लस 10F प्लस 100 अपॉन में 80 प्लस F। सोल्व करेंगे तो F आएगा। याद रखना फॉर्मूला जो होता है वो होता है x बार इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI, ये होता है क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे XI लिखा हुआ है DI की जगह, तो गलत है वो फॉर्मूला, एक्चुअली ये है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं स्वयं प्रयास। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित बंटन का कल्पित माध्य 47 है, P का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। पहले क्वेश्चन में माध्य दिया है 47 और वर्ग अंतराल दिया है 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दी है 8 15 20 P और 5, इनको हम प्लस कर देंगे तो सिग्मा FI आ जाएगा, ये आएगा 48 प्लस P। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है निम्न सीमा को ऊपरी सीमा में जोड़ के 2 से डिवाइड करना। तो 0 और 20 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, 20 40 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30, ऐसे ही 50 आ जाएगा क्योंकि 20 का अंतर चल रहा है, तो ये 70 हो जाएगा, फिर ये 90 हो जाएगा, ठीक है। अब DI के लिए हम क्या XI माइनस AI निकालना होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस 50 को हम A मान लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 - 50 यानी कि -40 हो जाएगा, फिर हो जाएगा कितना -20 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 20 और 40 क्योंकि 20 का अंतर चल रहा है, ठीक है। अब FI DI को हम निकालने के लिए करेंगे फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को DI वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को -40 से किया कितना आया 8 4 जा 32 आता है, तो -320। उसके बाद कितना 15 20 जा -300, फिर 0 और 20 को 20 से P को 20 से मिलाएंगे 20P यानी 20P आ गया,
5 फिर 40 से किया तो 200 आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा FI/DI, ठीक है। इनको प्लस करेंगे, ये माइनस वाला 620 आ रहा है और प्लस वाला 200, तो यानी इसका मतलब माइनस में आएगा कितना 420 और 20p जो प्लस में है तो प्लस 20p, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, माध्य मतलब एक्स बार, ये होगा A प्लस में सिग्मा FI/DI अपॉन में सिग्मा FI। हमने माध्य दिया है 47 और A दिया है कितना 50 हमने माना था, देखिए ये 50 है, और प्लस में सिग्मा FI/DI आया -420 प्लस 20p अपॉन में जो सिग्मा FI है 48 प्लस p। अब इनको सोल्व करेंगे, 47 माइनस 50 जाएगा, वहाँ जाके माइनस जाएगा, और यहाँ -420 प्लस 20p है अपॉन में 48 प्लस p दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3 इक्वल टू 420 प्लस 20p अपॉन में 48 प्लस p, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने 30 कर दिया, 3 है, ओके। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 420 माइनस का है एक्चुअली, -420 प्लस में 20p, यहाँ आ जाएगा कितना 48 को 3 से उठाएंगे तो 8 3 जा तो होता है 24, 4 या 12 और प्लस में 2 कर देंगे तो 144 होता है, माइनस का आएगा लिखिए और -3p, ठीक है। अब p वाले एक से करेंगे तो 20p प्लस 3p इक्वल टू होगा -144 प्लस में हो जाएगा ये 420, ठीक है। अब आगे क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 23p, ओके, और यहाँ आ जाएगा 420 में से 44 माइनस करेंगे, 144 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6, और ये हो जाएगा 6 तो यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद 11 में से 4 माइनस करेंगे 7, और ये 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो प्लस में 276 आ जाएगा, तो p इक्वल टू आएगा 276 अपॉन में 23। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 पे जाएगा फिर ये 2 पे जाएगा, तो यानी p की वैल्यू आएगी p, यही हमारा आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, निम्नलिखित तालिका में सारिका द्वारा अपनी पुस्तक को पूरा करने के लिए 30 दिनों के लिए लिखे गए पृष्ठों की संख्या दी गई है। यदि सारिका द्वारा लिखे गए पृष्ठों का माध्य 26 है, कल्पित माध्य विधि का उपयोग करके लुप्त बारंबारता ज्ञात की जाए, यानी लुप्त बारंबारता में ज्ञात करने हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है, क्या दिया है, प्रतिदिन लिखे जाने वाले पृष्ठों की संख्या दी हुई है वर्ग अंतराल की जगह, और बारंबारता की जगह दिया हुआ है दिनों की संख्या। चलिए इसको भी करते हैं। दूसरे प्रश्न में देखिए, माध्य 26 दिया हुआ है यहाँ पे, और प्रतिदिन लिखे जाने वाले पृष्ठों की संख्या दी है, जैसे 16, 18, 19, 21, फिर 22, 24, फिर 25, 27, फिर 28, 30। दिनों की संख्या है कितने, 16 से 18 में 1 दिन, फिर 3, फिर 8, 9, 13, ठीक है। उसके बाद वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम निम्न सीमा को ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, तो 16 और 18 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 17। 17 के बाद आएगा 20 आएगा, फिर इसके बाद 23, इसके बाद आएगा तुम्हारा 26, और इसके बाद आएगा तुम्हारा कितना 29, ठीक है। ये 3 का अंतर चल रहा हुआ है। उसके बाद d निकालने के लिए हम किसी एक मिडिल वैल्यू को a मान लेंगे, तो इसको हमने मान लिया a, 23 को हमने a मान लिया। 17 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -6, ठीक है। ये -3, फिर 0, फिर 3 आ जाएगा, और ये जितना आएगा 6 आ जाएगा। ओके, अब तो DI/FI क्या होगा, यानी FI/DI क्या होगा, FI को DI से मिलाएगा तो 1 को -6 से किया तो क्या आएगा -6, फिर 3 इंटू -9, फिर F इंटू 0 है तो 0 आएगा, ठीक है।
फिर 4 इंटू 3, 9 इंटू 3 क्या आएगा 27, 13 इंटू 6 क्या आएगा 36 जा 78, ठीक है। यहाँ सिग्मा एफ आई यानी कि 30 डेज दिए हुए हैं, 30 दिन पूरे दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ 30 दिया हुआ है और जो कि इक्वल होगा कितने 26 जमा पी, ठीक है, क्योंकि इनको जोड़ने पे 26 जमा पी आ रहा है और जबकि दिया हुआ 30। तो वैसे तो बच्चों ये वैसे ही सोल्व जाएगा, लेकिन अभी मैं प्रॉपरली कर लेते हैं। ये सिग्मा एफ आई डी आई जो आएगा वो कितना आएगा सिग्मा एफ आई डी आई, ये आ रहा है आपका कितना, ये आ रहा है 90, ठीक है। देखिए आप चाहो तो ये फॉर्मूला सीधे से, कोई दिक्कत नहीं है वाली बात। ये सिग्मा एफ आई जो है बोध में 26 प्लस पी है, तो 30 इजिकल टू है 26 प्लस पी, तो पी की वैल्यू तो ऐसे ही आ गई है। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसिंग है शायद, तो 4 आ गया। लेकिन मान लो जो दिनों की संख्या 30 नहीं भी होती तो हम कैसे करते हैं, तो हम करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं, माध्य बराबर है कैस ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो ए यानी ए सिग्मा सॉरी माध्य दिया 26 और ए हमने किसको माना 23 को माना, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई आया 90 अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना है, ये आया 26 प्लस पी, 26 प्लस पी। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 26 माइनस 23 हो जाएगा, सामने है 90 अपॉन में 26 प्लस पी, ये हो जाएगा आपका कितना 3 इक्वल टू 90 अपॉन में 26 प्लस पी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 78 प्लस 3p इक्वल टू 90। तो 3p इक्वल टू होगा कितना 90 में से 78 माइनस कर देंगे, यानी कि 3p जो आएगा वो आएगा कितना 12। तो इस तरह से p की वैल्यू ऐसे भी 4 ही आएगी, देखिए, ओके। तो सिंपल सी बात, शॉर्टकट मेथड के लिए इसके अंदर कुछ नहीं करना आपने, ये सिग्मा एफ आई जो तुम्हें दिया 30 और हमें प्लस करने पर 26 प्लस पी आ रहा है, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं जिससे कि टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी, आंसर सीधा पी आ जाएगा, ठीक है, अगर, वरना आप फॉर्मूला कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो इस प्रकार मैं वर्कशीट पूरी करी, आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो जैसी भी लगी आप हमें कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम इसमें आगे के लिए सुधार कर सकें। धन्यवाद।